लोक दल को तो न्यूज दे देनी पड़े हैं वोट, बीजेपी को तो कुछ जैन तुमको को चले गया मजबूरी युवा आ रही है सामने। मील में गिरा, साल भर लो पेमेंट नहीं मिलता और साल भर लो अपना खर्चा चलाना मुश्किल हो जा। किराए में तो जो ढोर वोर खुले करे हमारे वे तो बंद हो गए। अब कौन लड़े? बिल्ली के गले में जो है घंटी कौन बांधे? मतलब जयंत चौधरी से अभी भी सहानुभूति है? हाँ सहानुभूति है पक्की पूरी। खेती कुछ तो कीड़ा खागी और बची कुछ है को गाय खा जा। खाद लगाने तक की भी पैसे नहीं है, वे भी मांग तांग का लगा रहे हैं, बैंकों से लोन ले लेकर लगा रहे हैं। परिवार को नहीं होने देते जंगली जानवर किसी की भी। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम गाजियाबाद ज़िले के गांव जलालाबाद में मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हम गांव-गांव जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जो किसान का मेरा वर्ग है उससे बातचीत कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वादे किए जाते हैं कि देश इतना बदल गया है, उत्तर प्रदेश इतना बदल गया है, तो जो किसान का मेरा वर्ग है क्या उसके जीवन में भी कोई बदलाव आया है या फिर जो किसान हैं जैसे पहले थे अभी भी ऐसे ही हैं? क्योंकि सरकारें ये दावा करती हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। चुनाव से पहले ये भी दावा किया गया था कि 14 दिन के भीतर जो गन्ने का भुगतान है वो किसानों को कर दिया जाएगा। ये भी दावा किया गया था किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? गन्ने का जो भाव है क्या किसान उससे संतुष्ट हैं? इसके अलावा जो ये दावा किया गया था कि भुगतान 14 दिन के भीतर कर दिया जाएगा, क्या वो हो रहा है? इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। क्या किसानों के मुद्दे हैं, उनके जीवन में कितना संघर्ष है, कितना कमाते हैं, कैसे खाते हैं, बच्चों की परवरिश कैसे हो रही है, ये सभी अपने आप में बड़े मुद्दे हैं। देखिए, हम एक जगह पर रुके हुए हैं, यहाँ पर कुछ लोग हमें बैठे हुए दिखाई दिए। यहाँ बगल में ही देखिए खेत हैं, एक बार दिखाइए। यहीं पर जिस गन्ने की मैं बात कर रहा हूँ, ये गन्ने की खेती, उसके ठीक बगल में यहाँ पर ये गेहूं की खेती। अभी गेहूं थोड़े बड़े हुए हैं, अभी ये फसल अभी तैयार होनी बाकी है। तो क्या क्या चुनौतियां हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अंकल जी आपसे शुरुआत करेंगे। आप बताइए आपका नाम क्या है? राजपाल सिंह। आप पैदाइशी यहीं पर रहते हैं? हाँ, यही है पैदाश से। क्या कुछ आपने देखा पिछली सरकारों में और अब की सरकार में? कुछ फर्क आपको दिखाई दिया या फिर जैसे थे ऐसे ही हैं? भाई ऐसे ही है, कुछ फर्क नहीं है। पहले भी सरकार ऐसी है, ऐसी सरकार यही है, इसमें कोई नहीं बदलाव है। ये किसान निधि के मिल जा, कै रुपये मिले, 2 महीने में 2000 रुपये, 4 महीने में 6000, साल में 6000 मिल जा, कै रुपये पड़े हैं। इतनी हर चीज़ की महंगाई आ रही है। जो चीज़ है वो खाद डाई, वो हर चीज़ महंगाई है। जहाँ के हैं वहाँ के वहीं है, वो भाड़ा कहीं नहीं खाए यार। सरकार तो बड़ी ताल ठोकती है। वो कहते हैं कि भाई देखिए हम इतना सोच रहे हैं किसानों के बारे में, किसान सम्मान निधि तो आपने बता ही दिया कि क्या ही होती है सम्मान निधि, कितने ही रुपए मिलते हैं। इसके अलावा ये जो देखिए, क्योंकि यहाँ पर मूलतः जो खेती होती है वो गन्ने की होती है। गन्ने गेहूँ, हाँ, गन्ने की और गेहूँ की खेती होती है यहाँ। तो गन्ने में आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान? गन्ने में लागत इतनी है, लागत भी उल्टी नहीं आती। मेहनत इतनी है, कहीं डाई यूरिया दवाई दुनिया भर की मेहनत है, उसमें कुछ आधी कीमत भी नहीं आती। लील गाय हो रही हैं और वैसी गाय, देसी गाय हो रही है, बिजार हो रहे हैं, खेतों को सब खा जा। कहाँ तक रखवाड़ करें? रात दिन खड़े रहे, दिन में भी भगा हुआ है, रात को भी चक्कर मारे हैं, जोत दिए। यही मतलब जो भाई गेहूं की और ज्वार की खेती होती होगी, गन्ने की होती होगी। तो गन्ने की तो लागत इतनी आ रही है और गेहूं और ज्वार वो ये बिजार खा जा रहे हैं। बिजार गाय खा जा रही है और क्या, इक्को को भी खा जा, इक्को के भी भीतर पोंगड़े वोंगड़े या ऊपर के गोगड़े भी खा जा। दिखाई दे रही है बाड़ा से जो यहाँ आदमी चल रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं ना। जंगलों में तो आदमी की उनका कीड़े लग गए, कीड़े में भी आदमी ईख नहीं निकल रही।
लागत जितनी लागत लगी आधी लागत उल्टी नहीं फिर रही। और वो जो मिल में गिरा है, साल भर लो पेमेंट नहीं मिलता और साल भर लो अपना खर्चा चलाना मुश्किल हो जा। ये कौन सा मिल लगता है आपका? मोदीनगर मिल लगता है। ये पेमेंट टाइम है, साल भर अब लो पेमेंट नहीं है। लोग बता रहे थे, मैं बात की कि भाई पिछले साल का अभी तक केवल पेमेंट आया, इस साल का 1 रुपया भी नहीं। 1 रुपया नहीं आया इस साल तक का। थोड़ा ही पैसा आया, अब 15 दिन का आया है, पूरा साल चले गया। अब ये पूरी साल जाने को हो रही है, क्या 15 दिन में क्या हो जाएगा? और 280 का भाव कोल्लू पे चल रहा भाव। तो ये जो घर के खर्चे हैं किस तरीके से आप उनको पूरा करते हैं? बहुत से यूँ है, अपना को भैंस रखा है, दूध वूध बेचे हैं, अपना वैसा गुजारा चला रहे हैं, दूध पूध अपना बेच के। और कुछ खर्चे नहीं, मिल वाले ऐसे ही गए, जब साल भर लो लटकाए खड़े रहे। उधार मांग मांग के खेती कर रहे हैं, लोन काट रहे, लोन पे लोन चढ़े जा रहे। टैक्स पे कहाँ से टैक्स दें मैं जब मुझसे नहीं मिलते। इस बार कुछ उम्मीदें थी कि भाई कुछ रेट बढ़ेंगे, तो वो तो बढ़े नहीं। अब आपका रेट एक भी नहीं बढ़ाया, जो पहले रेट वही पे रेट है। जो पेमेंट आया पुराना ही आया, नया कुछ अभी इसी साल का कुछ आया ही ना। 15 दिन का आया। आपका नाम क्या है ताऊ जी? धर्मपाल जी। आप बताइए, क्या कुछ चुनौतियां आपको लगती हैं कि किस तरीके से कामकाज चल रहा है? भाई समय से भुगतान होता नहीं, लागत ज़्यादा आ रही है जैसे कि बता रहे हैं अंकल, तो आपको क्या लगता है कि इस चीज़ का समाधान कौन कर सकता है? और अब की सरकार और पहले की सरकारों में कितना फ़र्क है? पहले ज़्यादा फ़ायदा था या फिर अब ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है? देखो जी, फायदे की और नुकसान की बात तो वही है। हम बनिए का गए सामान खरीदने के लिए, जो 100 रुपये का माल है वो हमें देगा 125 रुपये में, क्यों उधारा ले आऊँगे। और जितना उसका पैसा लेट आओगा तो वो तो हमें लेगा जी, अपना हिसाब काट देगा पूरा। और ऐसा है, इसमें बहुत जन कैसे बस समय से ही पास हो रहे हैं। बिजली के बिल हैं, वे हम पे नहीं दिए जा रहे, लोगों पे बहुत काम ऐसे हो रहे हैं, छूटे पड़े हैं। हाँ। बिजली तो कहती सरकार कि फ्री हो गया, नहीं हुआ ना। अभी बिजली वाले मौके में है, अभी हमारे पास कोई लिस्ट नहीं आई है। लिस्ट नहीं आई है, जितना लिस्ट ना होगी हम इतना कैसा माफ़ कर देंगे। रात दिन बिजली वाले कहीं बिजली वाले कनेक्शन काट रहे हैं, कहीं डोरी काट रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तार चोर ले जा, या बिजली वाले भी मीटर तार के ले जा, बिल जमा नहीं हो पाते। अब जमा तो जब करे बता पूरी साल। अब जो नया पेमेंट चला है इसमें तो हमारे कर्जे में चले गए, बालकों की फीस तक भी बहुत भारी बात हो जा देनी। बस समय काट ही रहे हैं जी, और हमारा चारा क्या है। इस सरकार का कुछ आपको ऐसा लगता है कि भाई इस चीज़ से हमें फ़ायदा हुआ है या केवल नुकसान ही नुकसान है? क्या आपको इस सरकार यू हो या इससे पहली सरकार हो, कोई ख़ास बात नहीं ऐसी नहीं है हमारी। अब जो हमारा कोई साधन ऐसा हो जाए भाई हम थोड़े खुशहाल हो जाएं, वैसे के वैसे ही हैं। मतलब जो भी काम हुए वो किसी और वर्ग के लिए हुए हैं, किसान वर्ग के लिए कोई ऐसा काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ किसान वर्ग के लिए। तो किसान वर्ग के लिए कोई काम नहीं, जैसे पहले थे आज भी ऐसे के ऐसे ही हैं, ऐसा इनका कहना है। देखिए यहाँ भी बैठे हैं हमारे बुजुर्ग, इनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या कुछ बदलते हुए देखा है। आपका नाम क्या है ताऊ जी? राजेंद्र है जी। आपने इस उत्तर प्रदेश को, देश को, और खासकर मैं यहाँ बैठा हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र को कितने बदलते हुए देखा है या फिर जैसे थे ऐसे ही हैं? देखो जी, एक तो फायदा है आदित्यनाथ का, मुख्यमंत्री का। मैं सफा बताऊं, किराए में तो जो ढोर वोर खुले करे हमारे, वे तो बंद हो गए। हमारे 3 भैंसे खुले हैं बेर वे तो चोर बाजारी तो कुछ बंद है, कुछ थोड़ी सी बंद है, जो मतलब उससे परेशानी तो ख़त्म है। और इधर उधर जो ज़्यादा है, इस पर तो कंट्रोल करा मुख्यमंत्री ने, बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया बात है।
पर बाकी हमारे 10 रुपये भी नहीं बढ़ाए गन्ने के। कलेसरों पर तो 280 270 इस तरह घेरने पड़े हैं, जब पर्ची ना आती है गांडे खेत में सूख जाए। और बाकी मील का टाइम पे पैसा नहीं आता। 15 दिन का पेमेंट कुल आया आज साल का, जब ये कह रहे 14 दिन में दे रहे, पर 14 दिन में नहीं दे रहे, 15 दिन का कुल आया पेमेंट। रही बिजली की बात किसान की, बिजली का मेरी दोस्त से निशापुर के साइड में लाइन खड़ी है और खंबा आ रहा, तार नीचे को है। आज तक मैंने कंप्लेंट भी आपसे 5-7 साल पहले करी, आज तक खंबा नहीं काटा ना, मतलब वहाँ खंबे की ज़रूरत है और ना खंबा काटा। शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई सुनता नहीं। बिजली के बिल है, मैंने बिल भी जमा कर दिया, पूरा जमा है। आगे यूँ कहें हम पे लिखा हुआ नहीं है, वो आगे मीटर लगवाओ और अपना बिल तो चालू रहेगा, वो सरकार के कोई आदेश नहीं है। तो रहे किसानों की फसल की 3 बार 3.5 बीघे खेत है गेहूँ का, 3 दफ़े जंगली जानवरों ने, वैसी गायों ने खा दिया हमारा। अब फिर के बाल आई हैं उसमें, फिर यूरिया पूरिया भी लगाया है, पानी इधर उधर से दे रहे हैं। बाकी किसान परेशान है, जंगली जानवर और वैसी गाय किसानों को परेशान करिए। रही मजदूर कोई किसानों को मिलता नहीं, आप ही अपनी उल्टा सीधा करना पड़े है। जब ये गन्ने की गेहूँ की खेती है और फसल या कोई भी जंगली जानवर वगैरह होने नहीं देते ये किसानों की। तो मतलब मूलतः केवल 2 ही, एक गन्ना और गेहूं या फिर ज्वार वगैरह जो होती है। ज्वार को नहीं होने देते जंगली जानवर, किसी की भी सब खा जाते हैं और ना कोई इनका रहा। 40 गाय बढ़ रही हैं अब भी। एक सिर्फ ये तो फायदा आदित्यनाथ का, क्राइम तो कुछ जो ढोर वोर खुले है नुकसान हुआ वो तो बंद है, लूट मार कुछ थोड़ी सी राहत है। यानी बाकी और धंधों में किसान को राहत नहीं है। 10 रुपये तो हमारे बढ़ाई देता, कमती बढ़ती, और इलेक्शन आवे जब भी बढ़ावे हैं। 10 रुपये तो बढ़ाने थे, किसान की लागत तो ज़्यादा आ रही है, कहाँ से पूर्ति करे बच्चों की फीस की वगैरह की। और ये कहने में भी कि भाई कोई 1 भी रुपया नहीं बढ़ेगा, पूरा का पूरा सत्र जो है वो खत्म होने को है। अब आखिर में लास्ट में जाकर के घोषणा करिए। भाव खोलना तो पहले खोलते, शुरू में खोल देते। हम तो इस बात में हम तो 1 रुपया ना बढ़ा, बाद में खोलने की क्या जरूरत है। किसानों को झूठी सरकार है, झूठ बोलती है ज़्यादातर, ऊपर ले भी नीचे भी झूठ बोल रहे हैं। तो किसान तो पहले से परेशान है, अब भी परेशान है, पहले भी परेशान है। अब देखिए 2027 का जब चुनाव होगा तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो कि आपके मुख्य धारा में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पश्चिम की मैं बात करूँ तो यहाँ तो 2 ही पार्टियाँ, एक राष्ट्रीय लोकदल, एक बीजेपी, यही आमने सामने रहती थी। अब दोनों गठबंधन में है। देखो जी, लोक दल को तो न्यूज दे देनी पड़े हैं वोट, बीजेपी को तो जैन तुमको चले गया मजबूरी युवा आ रही है सामने। यानी बाकी किसान के देखें तो किसान के हो तो कुछ रहा ना, ये तो बनियों की सरकार है, सरमाएदारों की। उनके कर्जे माफ़ करें, किसानों के कौन से कर्जे माफ़ करिए। जीएसटी क्यों नहीं हटाती ट्रैक्टर के सामान पे? ट्रैक्टर पे से जीएसटी हटावे, जो किसान बनता खरीद के अपनी जुताई कर ले। तेल पर से जीएसटी हटावे, उसके आधार कार्ड लेवे, उसके मुताबिक उसे तेल देवे। क्यों नहीं हटाते? वैसे कहें हम किसान क्या ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं किसान की है रुपये जीएसटी हटावे, उसके भी पहले जमा करवावे, रूटर के वगैरह के पहले जमा कर दे। 10,000 उसे दलाल को चाहिए, टाइम पर खाद नहीं मिलता, खाद पर सिस्सी लगावे। सिस्सी का क्या मतलब, कहाँ से सिस्सी लगावे? 600 रुपये की सिस्सी होगी। यूरिया पे भी सिस्सी लगावे, वो कम कर दिया यूरिया भी। आ रहा हूँ ताऊ जी आपके पास। तो इस तरह की बात है, क्या हो रहा है किसान के? तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा किसानों के लिए। कोई वोट न्यू देनी पड़े है, जिससे उसकी गैल है लोक दल की वजह से। बाकी हम बिल्कुल नहीं दे वोट। मतलब जयंत चौधरी से अभी भी सहानुभूति है? हाँ, सहानुभूति है पक्की पूरी, इसी वजह से वोट दे रहे हैं। आगे भी देंगे? अब दे, मजबूरी आ रही है सामने, यानी बाकी हम ना दें इसे। आपका नाम क्या था? कमलपाल। पुलिस बता रहे हैं। आपके कैसे विचार हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? ये बताइए, घर कैसे चलता है? भैया पता ना, नक्शा खींच लो, घर का भैया पता ना कैसे चला है। मुझे साल भर ओली खाट में बैठो, कई बार पिल्सनों को लिख के लेके, ना कोई पिल्सन है, दवाई खा रहा हूँ 7 दिन। एक लड़का वो लगा रहा है खेत में, 7 दिन गाय घेरनी खेतों में जाकर, जंग खेत पड़ा है दूध। कैसे लगता है कोई समाधान समस्या का हो सकता है? भैया पता ना समाधान का। और कौन कौन सी समस्या आपको लगती हैं कि जो 400 रुपये का कट्टा है करा एनपी का कट्टा 1500 रुपये का दे रहे हैं, सुन ली। और उसमें आधार लाओ और फल लाओ और फलानी चीज़ लाओ,
यूँ काम बढ़ा दिया हमारे नहीं आओ। फर्ज तो सब उनके जगह पैसे पास दे। भी है, फर्ज जो हमारे हम कोऑपरेटिव के मेंबर हैं, हमारा नाम राजेंद्र है, फर्ज उनके पास है। क्यों नहीं फर्ज लाकर जमीन देख के हमें खाद देते, क्यों मंगावे नहीं फर्ज 50 रुपए की हर नंबर की 50-50 रुपए की फर्ज लावे हम, जब वे हमें खाद देंगे तो क्यों नहीं देते कम रेट पे? मतलब फर्ज आपकी ना लाते फर्ज में, जब हम मेंबर हैं उसके कोऑपरेटिव के। यूँ कहे 60 साल में उनका पूछ देंगे, वो बनाओगे बूढ़ों की पिल्सन, बूढ़ों की पिल्सन बनाओगे, है कोई किसी की जिगल मार देता बताओ। मुझे 3 साल हो गई, 72 साल की उम्र है, पेंशन कुछ भी ना बंधी आज लो। 3 साल हो गई दवाई खाते हो, हाट में बेकार हूँ मैं तो। और मैं गई खिंचवा दे फोटो, दे दीजिए, चल बेटे। घरवाली कोरोना में चलेगी ना, उसका एक पैसा लिया आज तक। 200 आदमी भर्ती है मेडिकल हॉस्पिटल में, मेरठ सारे मार दिए, और जो गांव में रह गए वो ठीक हो गया, और उसके सोने के कुंडल भी काट लिए। और क्या बताऊं मैं? कोई सुनने वाला है नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को पता नहीं। जी आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम युद्धवीर सिंह है जी। आप इसी गांव में रहते हैं? गाँव नूरपुर है। क्या आपको लगता है किसानों के लिए पहले जैसे हालात थे अभी भी वैसे ही हैं, या कुछ बदलाव आया है? उससे भी बदतर है जी। पहले तो किसानों को जो है खाद और दवाइयाँ सस्ते रेट पर मिल जाती, आजकल तो सभी चीज़ में उन्होंने घटा दिया, रेट बढ़ा दिए गए हैं, और उनका जो है मटेरियल घटा दिया गया है। किसी से उम्मीदें? उम्मीद तो जी जन चौधरी से लग रही है, बाकी नहीं, क्योंकि वो किसान के नेता हैं, वही किसान की सोच सकते हैं मेरे ख्याल से, और तो कोई नहीं सोचेगा। लोग तो कह रहे हैं कि पहले तो भाई धरने किया करते थे, अब तो सत्ता के साथ शामिल हो गए हैं। वो धरने करने की जब स्वतंत्रता थी, अब उसको जो है कई विधियों द्वारा किसान का जो विरोध था, जो आंदोलन था, वो दबा दिया जाता है। उसके अलग अलग इनके पास मेथड है सरकार के, उनको दबा दिया जाता है। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए टिकैत साहब हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसी पार्टियां थीं जो पहले धरने किया करते थे, आंदोलन किया करते थे, उनमें साथ बैठा करते थे, आज वो सत्ता में बैठे हैं, लड़ाई कौन लड़ेगा? हाँ, लड़ाई कौन लड़ेगा? लड़ाई तो यही है जी। आप ये बताइए, यदि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को जाहिर करना चाहता है, उसे किसी माध्यम से दबा दिया जाता है। अब कौन लड़े? बिल्ली के गले में जो है घंटी कौन बांधे? बताइए आप। जी बताइए ताऊ जी। ये राशन जो बट रहा है, किसान के जब गेहूं कटे हैं, मजदूर मिलते नहीं, 18-18 झड़ी मांगे हैं किसान पे, जब गेहूं फिर भी नहीं कटते, आधे खेत में रह जा, मशीन से कटवा में जब फजीता, ये राशन क्यों ना बंद करता है? वे चावल बेच ले हैं, जिनके घनी जनसंख्या में चावल बेच के ठा के अपनी मजदूरी शुद्धि हो जाए, किसान के दौरे क्यों जाएंगे वे? तो किसान तो परेशान ही रहना। गेहूं किसान के नहीं कटते, खेत किसान के नहीं छुलते, क्या करे किसान? कहाँ जा? कुछ क्या करे किसान, कहाँ जाए? कुछ युवा है देखिए यहाँ पर रुके हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अरे रुकिए, आप बताइए पहले, आपका नाम क्या भाई? संदीप। इधर आइए थोड़ा सा। तो आप भी खेती करते हैं? हाँ जी, मील से ही आए हैं गन्ना घेर के। अभी गन्ना डाल के आए हैं, कुछ बच रहा खेती में कि नहीं? खेती कुछ तो कीड़ा खा गई, और बची कुछ है को गाय खा जा। बिल माफ करने की कही सरकार ने, बिल माफी का कोई अभी सवाल नहीं पाया। जितना आज बिजली का जाओ बिल छटवाओ अपना, अब भी बिल निकल कर आ रहा, पता नहीं माफ होएगा नहीं होएगा, कोई पता ही नहीं किसान को। किसान का तो अभी भविष्य पता ही नहीं क्या होना। पेमेंट है मिल का गन्ने का, वो नहीं आ रहा। तो हालात पहले से ही ऐसे हैं या फिर अब ज्यादा कुछ बेकार हो गए? ऐसे ही है, पहले से ही ऐसे हैं। पिछली सरकारों में भी यही हाल थे, यही हाल है, अब भी यही हाल है। यही हाल है। समाधान की कुछ उम्मीद है? किससे है, कौन कर सकता है इस समस्या का समाधान? ऐसी कि भाई कुछ तो हो, किसी से ऐसी उम्मीदें हैं? चौधरी जैन चौधरी पे थी उम्मीद, वो भी अपना चुप बैठे हैं सत्ता में पहुंच के। उन्होंने भी कोई आज तक किसान के बारे में, जिस दिन से सत्ता में पहुंचे उस दिन से कोई जिक्र नहीं करा। गन्ने का मूल्य है अलग अलग के नाम है, प्रदेश में अलग अलग मूल्य है। यहाँ 370, आज भी 370 ही रह गया। पंजाब में 402 है, यहाँ 370 है। क्या पंजाब में अलग गन्ना हो रहा है, यहाँ अलग गन्ना हो रहा? वहाँ भी तो गन्ना ही है, वो भी तो किसान ही है।
क्या लगता है भविष्य क्या होगा? अच्छा ये बताइए, घर का जो खर्च है वो कैसे चलता है भाई, दिनचर्या कैसे चलती है? बस गन्ना गिर दिया, 5 महीने का गन्ना गिर गया मिल में। अब मिल ने 1 महीने का पेमेंट दिया है, अब उसी में अपना खर्चा खेती का भी चला लो, घर का भी चला लो, शादी कर लो, कोई अपना ईख बोलो, कुछ दुनिया भी भर करो, के कुछ भी काम होते हैं है घर किसान के, जो भी काम है सब वो 1 महीने का जो पेमेंट है उसमें कर लो। 4 महीने का गन्ना मिल के पास है, उसका कोई पैसा नहीं है अभी। कब देंगे पता नहीं। कोई पता नहीं जी कब मिलेगा। जी नमस्कार अंकल, कैसे हाल चाल हैं? बहुत बढ़िया है जी। बढ़िया हैं? हाँ जी। किसान हैं आप भी, किसानी करते? हाँ बढ़िया है जी। गाय घूम रही है, 2 से 2.5 से अपना रात तो उनके पीछे खड़े रहे, 500-700 खंभों की लाइन तार दी, बिजली वाले पुलिस वाले लग लिपट के, यू ही पैसा है इनका, और तो इन्हें दूसरा कुछ रास्ता है ही ना। किसानों का पेमेंट नहीं, किसानों गले घल रहे हैं, बिजली का बिल जमा करो, बस यही हमारी परेशानी है। पैसा देने का मतलब नहीं है, गन्ना ले लिया सारा, थोड़ा सा आप तो नाम मात्र को, लेना देना कुछ है ही ना। बड़ी उम्मीदें किसान लगा रहे थे कि भाई गन्ने का भाव बढ़ेगा अब की बार। हम तो जी हर तरीके से फेल कर रखे हैं इन्होंने, हर तरीके से दुखी हैं और हर तरीके से दुखी हैं। पहले की जो सरकारें थी तब भी ऐसे ही थे या अभी कुछ मामला ज़्यादा गड़बड़ है? पहले की सरकारों में जो भी हो रहा है, ये गाय ही, ये आवारा पशु है, ये तो हमें तंग ना कर रहे हैं। आज हम इनसे इतने बड़े परेशान हैं, कोई कहने सुनने की कोई तादाद नहीं है। आपको हम दिखावें तो आपको उनकी वीडियो देवें तो आप ये कहेंगे कि आप इन्हें झेल कैसे रहे हो। इस पूरे ही खेत में वे 500 गाय, वे 250 गाय आवेंगी, गाय बिजार। इतने बड़े हम इन लोगों से परेशान हैं। किससे उम्मीदें हैं? अब देखिए 3 साल का कार्यकाल हो गया है, 2 साल बाद में चुनाव भी होने हैं यहीं उत्तर प्रदेश में, तब कैसे मुद्दे रहेंगे? आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है या फिर सत्ता में तो जो हैं वही रहेंगे? भैया सत्ता में तो कोई रह लो, सत्ता तो सबकी ऐसी है, जो आओगा सब लूट खाने के नहीं आओगे, करा धरा तो कोई है कुछ है ना, चाहे सरकार भले ही कोई आ जा। और जो घर खर्च है, दिनचर्या कैसे चलती है? छिक्का परेशान है, हर तरीके से परेशान है। हमारे पास खाद लगाने तक के भी पैसे नहीं है, वे भी मांग तांग कर लगा रहे हैं, बैंकों से लोन ले लेकर लगा रहे हैं। अगर हम इतने बड़े रईस होते तो हम इन बैंकों में बंधक होते हैं। तो समस्या जस की तस है, जैसे पहले थे अब भी ऐसे ही हैं। किसानों का ऐसा कहना है कि सरकार तो कोई भी हो, लेकिन उनके बारे में, उनके भले के बारे में कोई नहीं सोचता है। और जो सम्मान निधि की बात की जा रही है, वो सम्मान निधि साल में 6,000 रुपये मिलते हैं। सम्मान निधि की हमें कोई जरूरत नहीं है, फकीर नहीं है हम, हमारे माल के हमें पैसे दिए जा, हमें निधि पिधि की किसी की कोई जरूरत नहीं है। हमारे माल के पैसे दिए जा बस, केवल हमें ना किसी की निधि चाहिए थी, ना हमें किसी का राशन चाहिए था, ना हम भिखारी हैं। हमारे बड़े बड़े लोगों का माल है, कमाने खाने की नहीं है, हमें कहीं से कहीं तक कोई जोखिम नहीं है। बाकी हमारे माल के पैसे दिए जा जायज। जो गन्ना जो दे दिया है, जो मिल के पास में जा चुका है, उसका भुगतान समय से हो और जायज जो रेट है वो मिलना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। भाई साहब आपका नाम क्या है, आपका क्या कहना है? सोनू चौधरी नाम है मेरा। हमारा तो ये कहना है, हमारा जो गन्ने का पेमेंट है 15 दिन आना चाहिए, अब आ रहा 15 महीनों में, तो किसान कहाँ से कैसे करेगा? ये खेती तो जरिया है, इसमें से कमा रहे, इसमें लगा रहे, तो तू मेरे बिच्छर में तेरे आगे, ये है चक्कर। किससे उम्मीदें हैं? कौन इस समस्या का समाधान कोई है ऐसा जो कर सकता है, या फिर किसी से उम्मीदें नहीं है, बस अब बहुत हो गया? उम्मीद किससे करे? किसी से भी ना उम्मीद, तो गवर्नमेंट किसी को, किसान की सुनते ना, किसी की भी आ जाओ गवर्नमेंट, किसी की आ जाओ गवर्नमेंट की कोई सुन ना रही है, किसी की, किसान की कोई सुनता। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और, किसी और गांव में जाकर के किसानों से बात करेंगे और उनके हाल कैसे हैं वो आपको दिखाएंगे। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।